वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टेक जतिन। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे आज बेसिक सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट होता क्या है आखिर। तो हम यहाँ पे सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट क्या क्या आखिर सेट होता है। आप लोगों ने 5, 6 में 7th में पढ़ा है ये सेट, और ये आखिर जाके 9th, 10, 11th में 11th में भी आ गया है सेट के बारे में। तो सेट होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसका इन्वेंशन जो हुआ था दोस्तों, इसको इन्वेंट किए थे जॉर्ज कैंटर नाम के। इसका इन्वेंशन हुआ था 1845 से 1915। इसका इन्वेंट किए थे जॉर्ज नाम के कैंटर ने। और इसका दोस्तों होता क्या है, सेट एक इसका हम डिफाइन बताते हैं। तो सेट जो होता है दोस्तों, इस सेट इज डिफाइंड set is defined as a collection of ऑब्जेक्ट और थिंग्स। मान लीजिए, यानी एक कहने का मतलब एक समूह होता है। अगर हम नंबर की बात करते हैं तो भी ये हमारा जैसे हो गया नंबर, यानी कई सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं तो यानी वो सेट हो जाएगा, यानी वो समूह में है, ग्रुप में जो है, यानी जो भी चीज़ें हैं ग्रुप में हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा। तो हम लोग सेट के बारे में समझ लें। मान लीजिए एक एग्जांपल हम दे देते हैं यहाँ पे। अगर प्राइम नंबर बोला जाता है 1, 3, 5, 7, 9, यानी ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये हमारा एक सेट है। सेट ऑफ एन एलिमेंट है, ठीक है ना। ये मतलब वही चीज़ होता है, सेट ऑफ एन एलिमेंट मतलब सेट होता है। तो हमने इसका एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम इसका मीनिंग जानते हैं, दूसरा कर ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक मीनिंग है, आप लोग इसका यूजेज होगा, हम बताएंगे आगे जाके कैसे क्या करना है। इसका जब क्वेश्चन करवाएंगे तो सब समझ में आएगा। मीनिंग, अब हम इसका मीनिंग देखेंगे सिंबल का। तो हमारा इस तरह आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बिलोंग्स टू, या फिर हम बोल देंगे इसको मेंबर यानी सदस्य। मेंबर बोल सकते हैं, नहीं तो एन एलिमेंट बोल सकते हैं इसको। इसको हम एन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। फिर इसी तरह आएगा, बट इधर इसको काट दिया जाएगा, तो इसको हम लोग बोला जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे इसको, या फिर नॉट मेंबर बोलेंगे इसको, या फिर नॉट एन एलिमेंट बोल देंगे इसको। पूरा मैं एकदम बढ़िया से समझाऊंगा। और जैसे ये मैंने लगाया है, ये एरो है, बट एक इसी तरह एक सिंबल भी है फ्रेंड, इस तरह करके। इसको हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए इसको हम लोग बोलेंगे डैट। इसको हम लोग बोलेंगे आपका इम्प्लाइज डैट बोलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलेंगे इम्प्लाइज इम्प्लाइज डैट बोलेंगे इसको। फिर उसके बाद एक और आएगा आपका, इस तरह आएगा। ये तीनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना। और करके है, फिर एक ऐसे करके है, फिर ये है। तो इसको हम लोग बोल देंगे आपका, दूसरा कर ले लेते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे सच डैट बोल देंगे इसे। हम लोग इसे सच डैट बोलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसके बारे में हम पहले तो सेट के बारे में जान गए हैं, सेट क्या होता है, सिंबल्स यूजेस जान गए हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ सेट पढ़ते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे यहाँ पे। टाइप ऑफ सेट होते क्या हैं, तो हमारा यहाँ पे फ्रेंड आता है फाइनाइट सेट। तो हमारा इसमें होता है ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो हम इसको दूसरा कलर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड। इसका हम दूसरा कलर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे।
तो अब इसी में हम लिखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बट इसके आगे हम लोग लेके जा रहे हैं, इधर लिख रहे हैं एक नंबर है यहाँ पे, यानी ये हमारा 12 तक है, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा, यानी काउंटेबल पढ़े होंगे, नाउन उन होता है, तो इसी तरह काउंटेबल अगर है तो हमारा ये फाइनाइट हो जाएगा। इसी के बाद दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये आता है आपका इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी रफ कर देते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा छूट जा रहा है, चलिए उसको फिर बाद में, पहले कहते हैं ना क्लीन बोर्ड, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको बोर्ड को अपना क्लीन कर देते हैं, ये हम क्लीन कर दिए। अब हम यहाँ पे फ्रेंड पढ़ेंगे फाइनाइट क्या, इनफाइनाइट क्या होता है। हम लोगों ने फाइनाइट पढ़ा है, अब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ए सेट सेम होगा वही चीज, ए सेट हैविंग ए इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर इज कॉल्ड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है भाई दोस्तों सेट, ये यन है, ठीक है ना, ये वाला यन है, इनफाइनाइट सेट। अब एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल में इस तरह देगा आपका 1 2 3 4 5, और इसके इधर कोई नंबर नहीं रहेगा, उसमें पहले यहाँ पे नंबर दिया था बट यहाँ पे नंबर नहीं है, तो यानी इसके आगे ये बताता है कि हमारा आगे और नंबर है, तो हम इसको गिनती नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हमारा इनफाइनाइट भी हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, नल क्या होता है। नल कह सकते हैं या फिर एम्प्टी सेट कह सकते हैं, दोनों एक ही होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ए सेट हैविंग नॉट एन एलिमेंट इज कॉल्ड नल और एम्प्टी सेट। यानी अगर एक सेट है उसके पास कोई नंबर नहीं है तो हमारा एम्प्टी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इस तरह दिया रहेगा ब्रैकेट, इसमें कुछ नहीं है तो ये हमारा एम्प्टी हो जाएगा। तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे ही लिख सकते हैं और एक इस तरह लिख सकते हैं, फाई, इसको हम लोग बोलते हैं मैथ की भाषा में फाई, ठीक है ना। अब उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिंगलटन सेट क्या होता है और यूनिट सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है और यूनिट सेट क्या होता है। तो हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे सिंगलटन और यूनिट सेट क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ए सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन और यूनिट सेट कह सकते हैं, सिंगलटन कह सकते हैं या फिर यूनिट सेट, दोनों एक ही होता है। तो जिसमें एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे इसमें यही कहेगा, अगर एक एलिमेंट है इस तरह तो हम इसको यूनिट सेट कह देंगे। हम क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में और बढ़िया से आएगा। 43 भी ये दो दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में जब किया जाएगा कॉमा तब ये दो एलिमेंट होंगे, लेकिन ये हमारा दो ही एक एलिमेंट है, तो ये भी हमारा यूनिट सेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ लिया है। अब हमको आगे एक और टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं, यूनिवर्सल क्या है। यूनिवर्सल सेट क्या है दोस्तों। हम यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, यूनिवर्सल 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 इज द टोटल ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोवाइड, यानी कहने का मतलब ये है, ये प्रोवाइड इस तरह से,
प्रोवाइड। यानी इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी नंबर की बात कर रहे हैं, अगर ए में 1, 2, 3 है, तो यूनिवर्सल में अगर हम बात करेंगे तो हमारा यहाँ से 100 तक हो सकता है। यानी यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, यानी पूरी सृष्टि जैसे हो जाती है ना, तो उसी तरह हमारा इसमें सेट में यूनिवर्स जो आता है, ये भी हमारा एक पूरा नंबर ऑफ सृष्टि हो जाएगा। जिस चीज़ का भी हम बात करेंगे, थिंग्स के बारे में बात करेंगे, तो हमारी सारी वस्तुएं इसमें आ जाएंगी। अगर हम यहाँ पे कोई पेंसिल की बात करेंगे, तो हमारे सारे जिस उससे रिलेटेड सारे चीज़ें यहाँ पे हमारे आ जाएंगे। तो हमारे ये यूनिवर्सल होता है। तो हम इसके आगे अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे वेन डायग्राम। वहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वेन डायग्राम क्या होता है, फिर कुछ जो टॉपिक है वो सारे का टॉपिक कंप्लीट करके फिर आगे हम लोग क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू फ्रेंड।